दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना लेसन 6 भारत के प्रमुख धर्म पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। चलिए दोस्तों, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक माखली पुत्र कौशल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन या बराबर पहाड़ी के गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चौपाड़ गुफा, विश्व झोपड़ी दान में दिया था। भागवत धर्म। इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। इस धर्म के मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इनका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मैग्नेस्टिस द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सुरसैर यानी मथुरा के लोग हेराक्लीस कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीस कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। शुंग वंश के नौवें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोरस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा विजयनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस स्तंभ लेख में उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोदय उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता के रचयिता वेदव्यास हैं। भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग, कर्मों करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र, विहावाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित है। शैव धर्म। शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उनके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलता है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को दक्षिण भारत में मानने वाले अधिक हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश हैं पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश थे।
गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमपद पर थे। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा एवं बंधन में की परिकल्पना की गई है। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं: विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ पशु, पाशा और पति। शैव धर्म का प्रमाण। प्रारंभिक प्रमाण: हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तैत्तरीय में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन 63 नायनार संतों ने चलाया था। मैग्नेस्थिस ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेखित करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण किया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पशुपतिक, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचतिक भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लुलिकेश थे। इनमें शिव के 18 अवतारों का वर्णन मिलता है। लुलिकेश को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कपालिक, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरापान करते हैं। अस्थि में भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। एग्जाम्पल में नागा साधु कपालिक होते हैं। लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लाह प्रभु नामक उनके शिष्य बसवा ने किया। इसमें शिव की उपासना की जाती है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शाखा के लोग शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम वृषशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। कालामुख, शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतलम्बियों को महाव्रत धारक कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रह करते थे। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। शुद्धि संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांत आचार्य थे। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजाराज प्रथम ने करवाया था। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन कराया था। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इनकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषद में मिलती है। इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। भागवत विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव
के रूप में माना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य, कुंभु, बारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, काल्पिक, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय 12वां अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण संहिता वशिष्ठ वीरों की भी उल्लेख है। वशिष्ठ वीर हैं आपके वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, संकर्ण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र, शांबम जम्बवती पुत्र। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर, रामदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म विष्णु धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मालयशिया, मलाय, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थलों में पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वालों को अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवरों संतों को विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एक महिला संत थी। प्रमुख संप्रदाय दिए गए हैं, मत व उनके आचार। प्रमुख संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय के थे आपके विशिष्टद्वैत आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के थे आपके द्वैतवाद माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के शुद्धोदत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के दैत्यदत्त और निम्बकाचार्य। यहूदी धर्म संस्थापक मूसा अब्राहम। प्रमुख केंद्र जेरूसलम। एकमात्र यहूदियों का देश है इज़राइल। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति स्थल फिलीपींस है। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक है तोराह, ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा संहिता। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम नामक गांव में हुआ था, जो जेरूसलम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा इनकी माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता था। मसीह का शाब्दिक अर्थ है परम पिता के पुत्र होता है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल है चर्च या गिरजाघर। प्रमुख शिष्य थे एंड्रीस व पीटर मछुआरा। जाति से ये वाड़ई थे। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों
की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलीपींस में हुई। इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापांसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थल रोम, इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। इस धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में माना जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में माना जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे माना जाता है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट, यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट, इसमें ईसाइयों का धर्म संबंधित विचार है। इसका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पैटियस 33 ईस्वी में था। इस्लाम धर्म। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पित होता है। इनके धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खादीजा, पुत्री का नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। हिजरी संवत के एक वर्ष में 354 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। इसके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और वहीं इनको दफनाया दिया गया। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला ईरान में 680 में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इवान इश्क द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बंट गया, सुन्नी और शिया। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली शिक्षा पर विश्वास करता था। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उनका कारण है कि भारत में पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक राजा दाहिर था जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और
मजबूती से के साथ फैला गया। इस धर्म के मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। पहला, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन 5वें वक्त फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा है, जरूरतमंदों को दान ज़कात देना चाहिए। चौथा, रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्य अस्त तक रोज़ा उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़ैदा अवस्था है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को आहुर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पारसी मंदिरों को अदिश वहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूत करके ज़रथुष्ट्र को इस्लाम धर्म में स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था।